हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसपीएन स्टडी पर। तो मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं और आज की जो क्लास है वो टेस्ट नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और यूपी ट्रिपल एससी का जितने भी विद्यार्थियों का बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी हो गई है, 15-16 अक्टूबर को आप लोग एकदम बढ़िया से पेपर देने दी जाइए। तो उसी से संबंधित हम लोग जीके और जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर कर रहे हैं। तो आज मॉक टेस्ट नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से जब तक आपका एग्जाम है सारे के सारे टेस्ट हम आपके लिए यहां पर लेकर के आ रहे हैं। और आज से आपका हिंदी का डेली आपको 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, एग्जाम तक। तो आज शाम को 7 बजे आप लोगों को अपलोड मिल जाएगा एक टेस्ट, वो आपका हिंदी का रहेगा। और अभी हम लोग जीएस जीके का करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी हर एक क्लास को करना चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वाजपेयी सर जीके जीएस। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप सभी विद्यार्थियों को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हर एक कंटेंट भी यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए पहला सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक टॉम सिचुएटेड एट, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। हमने बहुत बार आपसे एक क्वेश्चन बताया है। सबसे पहले तो इन कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जान लेते हैं। इनको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहते हैं। एक सवाल ये बन सकता है, वास्तविक संस्थापक नहीं, वास्तविक संस्थापक हम लोग शमसुद्दीन इल्तुतमिश को कहते हैं, इनको केवल संस्थापक कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां अगर कभी पूछी जाए तो कुरान ख्वां, कुरान ख्वां ये कुतुबुद्दीन ऐबक की एक उपाधि है, कुरान ख्वां। दूसरा लाख बख्श, ये दोनों आप लोगों को इनकी उपाधियां याद रखनी है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने शुरू किया लेकिन ये पूरा नहीं करा पाए, उसको पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और अंतिम रूप से जीर्णोद्धार कराने का श्रेय कुतुब मीनार के फिरोज शाह तुगलक को जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है उसके ऊपर बिजली गिर गई थी, उसकी एक फ्लोर गिर गई, फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसके ऊपर 2 मंजिल बनवा दी तो वो 5 मंजिल बन जाती है। तो अगर सवाल पूछा जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया तो आप कहोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने। अंतिम रूप से किसने निर्मित कराया तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो यहां पर सवाल पूछा गया कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, तो ये आपका लाहौर में स्थित है। लाहौर में और किस किस के मकबरे स्थित हैं, जहांगीर का मकबरा स्थित है, और जहांगीर का लाहौर के शहादरा में ये जहांगीर का मकबरा स्थित है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का मकबरा स्थित है लाहौर में ही। नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा बेगम, याद रखना है। और अनारकली का मकबरा भी, अनारकली का मकबरा भी आपका स्थित है कहां पर, लाहौर में ही। लाहौर किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग जानते हैं एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण स्थल जिसके नाम से उस सभ्यता को भी जाना जाता है, जिसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा स्थल भी रावी नदी के किनारे ही स्थित था। दिल्ली को अगर पूछा जाएगा कौन से संविधान संशोधन से एनसीआर बनाया गया तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एनसीआर डिक्लेयर किया गया था। सासाराम में किसका मकबरा है तो शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। अगर सवाल पूछा जाएगा शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था तो आप लोगों को लगाना है यार फरीद, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था। रंगून में अगर पूछा जाएगा किसका मकबरा है तो बहादुर शाह जफर का। किसका मकबरा है भाई, बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वो आपका रंगून में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो कितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को एक ही क्वेश्चन से मिल गए। बस इतने क्वेश्चन लगाओ, बहुत बढ़िया से हमारे साथ रेगुलर जुड़िए, अपने सभी दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कीजिए। गारंटेड आपको बहुत सारे सवाल मेरे क्वेश्चन से और एक्सप्लेनेशन से मिलने वाले हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की चिंता मत करो, लास्ट के 3 सेशंस जो हम लोग करेंगे वो करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश का जीके जीएस और उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स, ये सब हम लोग करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए हम लोग जानते हैं यहां पर बात की गई है संयुक्त अधिवेशन की, ज्वाइंट सेशन की। जो ज्वाइंट सेशन का जो आर्टिकल है वो 108 है, यानी कि हु कास्ट द ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, तो आर्टिकल नंबर 108 रिलेटेड टू ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन बुलाएगा कौन, यहां पर लिखा हुआ है तो बुलाएगा हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन बुलाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाएंगे, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब अगर पूछा जाएगा इस ज्वाइंट सेशन की, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, अगर सवाल पूछा जाएगा अध्यक्षता कौन करेगा
तब हमेशा लगाना है लोकसभा स्पीकर ही अध्यक्षता करेंगे। वर्तमान समय में लोकसभा स्पीकर कौन है? हम लोग जानते हैं ओम बिरला। एक और सवाल मैं टेक्निकल आप लोगों को बता दूं, अगर कभी भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, बहुत बार आया हुआ भी है कि लोकसभा स्पीकर को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा स्पीकर कभी भी अपने पद की शपथ एज अ स्पीकर नहीं लेता है। याद रखना है, लोकसभा स्पीकर अपने पद की शपथ नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल अगर पूछा जाएगा 63 है। अब हम लोग जानते हैं वर्तमान में कौन है, जगदीप धनखड़ साहब हैं, और प्रेसिडेंट कौन है, हम लोग जानते हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, याद रहेगा। तो करंट अफेयर्स के भी जो नाम हैं, जो पोस्ट है, वो जरूर साथ में याद करते जाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आसानी रहेगी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड एट, यानी कि यहां पर बात की गई है शॉर्ट में अगर हम बात करें यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। वियना की बात करते हैं, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। यहां पर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी स्थित है। ठीक है, जेनेवा अगर पूछा जाएगा कहां पर है तो आप कहेंगे स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में आपका जेनेवा शहर स्थित है, याद रखना है। द हेग अगर पूछा जाएगा कहां पर है तो आप कहेंगे नीदरलैंड में है। भाई ये देखिए सवाल पूछे गए हैं। अब अक्सर विद्यार्थी रटते क्या है इसमें, ये रटते हैं कि यार जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है, हेग में कहाँ का हेडक्वार्टर है। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, पूछते हैं ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये डिस्कस कर दिया। ठीक है, हेडक्वार्टर्स भी आप लोग जरूर इससे याद कर लीजिएगा। यहां पर दिया गया है समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहां पर स्थित है, तो समुद्री जैव विविधता के लिए जो राष्ट्रीय केंद्र बच्चे स्थित है वो जामनगर, जामनगर यानी कि गुजरात की बात की गई है। ठीक है, कलकत्ता की बात करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जॉब चार्नक के द्वारा इसको स्थापना की गई थी। कलकत्ता 1911 तक भारत की राजधानी थी। लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1912 में राजधानी बन जाती है दिल्ली, और कलकत्ता के बजाय राजधानी दिल्ली बन जाती है। और हालांकि 1911 में अनाउंसमेंट हो जाता है कि राजधानी जो है वो दिल्ली हो जाएगी, हार्डिंग उसको 12 में ट्रांसफर कर देते हैं। मुंबई का संस्थापक अगर पूछा जाएगा तो गेराल्ड ओंगियार को मुंबई का संस्थापक कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया अगर पूछा जाएगा तो मुंबई में है, और अगर पूछा जाएगा भारत की आर्थिक राजधानी तब भी आप मुंबई को ही लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पिक्रिक अम्ल किसको कहते हैं? तो ये सब विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन ये पिक्रिक एसिड नहीं है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये भी पिक्रिक एसिड नहीं है। आपका पिक्रिक एसिड है ट्राई नाइट्रोफिनॉल। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर बंगाल वाज अगेन रीयूनाइटेड, यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 में, वो फिर से कब एकीकृत हो गया, फिर से बंगाल कब एकीकृत हो गया, रीयूनिटाइज हो गया? तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1905 को गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, ये बात है 1905 की। 1911 में इसको दोबारा से बंगाल को रीयूनिटाइज कर दिया गया। 1911, ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ, मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया, यानी कि सेपरेट इलेक्शन प्रोसीजर फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पृथक निर्वाचन व्यवस्था प्रणाली आई थी मुस्लिमों के लिए। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। 1905 में मैंने बता ही दिया 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर बांध किस नदी पर बनाया है? महेश्वर बांध बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझोगे। एक मैंने कोड बताया है आपको, ISBM। आई से इंदिरा सागर बांध हो गया, S से सरदार सरोवर बांध हो गया, B से बारगी बांध हो गया, और M से महेश्वर बांध हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा। कहीं पर विकल्प में है नर्मदा? नहीं है, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा यार? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक और चीज समझ लीजिएगा, महानदी, इस पर एक बांध है हीराकुंड बांध।
ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते थे। लूनी नदी कहां से है? ये अजमेर के पास से निकलती है, अजमेर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांगला फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? देखिए डांस वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सांगला लोक नृत्य की बात करेंगे तो ये आपका रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश बड़ा चर्चा में रहा है, कोविड-19 का 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना। एलपीजी कनेक्शन 100% देने वाला पहला राज्य बना। हिमाचल प्रदेश में आलू अनुसंधान संस्थान है, कुफरी में, याद रखना है। बंदर को वर्मिंग यानी कि हिंसक जानवर घोषित करने वाला राज्य भी आपका कौन सा था? 1 साल के लिए घोषित किया था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नांगल डैम यहां पर भी है, नांगल डैम हमारा पंजाब वाला भी है। ठीक है, याद रखना, जो सतलज नदी के ऊपर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी यहां का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। कर्नाटका के नृत्य की बात करोगे, एक हटरी याद रखना और दूसरा आप लोग यक्षगान याद रखना, ये दोनों नृत्य आपके कर्नाटका के। केरल का प्रसिद्ध है मोहिनीअट्टम, ये जरूर याद रखिएगा, केरला का है। सल्तनत युग का अकबर किसको कहते हैं? हु इज नोन एज अकबर ऑफ सल्तनत एरा या सल्तनत एज? आंसर करिए भाई सारे लोग, बहुत बेहतरीन देखिए क्वेश्चन है। हमने इतिहास में आपको बहुत डेप्थ में कुछ चीजें पढ़ाई हैं, इतिहास की सीरीज शुरू कर रहे हैं हम, बिल्कुल इतिहास की एक सीरीज बहुत जबरदस्त शुरू कर रहे हैं। आप लोग याद रखना, देखो सल्तनत युग का अकबर की बात करेंगे तो ये फिरोज शाह तुगलक कहते हैं। अच्छा, क्यों कहा जाता होगा? फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा शासक है जिसने बहुत सारी कल्याणकारी कार्य किए हैं, जिसने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए हैं फिरोज शाह तुगलक ने, जिसमें अगर हम बात करें, दीवाने बंदगान बनाया, दासों के रखरखाव के लिए एक विभाग, दीवाने खैरात बनाया, गरीबों की सहायता के लिए एक विभाग, दीवानी इस्तिहाक बनाया, एक पेंशन विभाग, दारुल सफा बनाया, एक खैराती अस्पताल। इतनी सारी चीजें फिरोज शाह तुगलक ने की हैं। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर बसाया, जौनपुर शहर बसाया, फिरोजाबाद शहर बसाया, फतेहाबाद शहर बसाया, ये सब आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए बसाए गए शहर हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहते हैं। हालांकि इसके समय में 1336 में विजयनगर साम्राज्य बनता है, हरियर बुक्का बनाते हैं। 1347 में बहमनी साम्राज्य बनता है, जिसको कि हसन गंगू के द्वारा स्थापित किया जाता है। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक है। अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक विभाग बना था दीवाने वकूफ, दीवाने वकूफ जो व्यय के कागजों की जांच करता था, वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था और इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसकी हत्या की और फिर वो खिलजी वंश का सुल्तान बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतपथ ब्राह्मण में किस महाजनपद का उल्लेख मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण में बच्चे वत्स का महाजनपद का उल्लेख मिलता है। महाजनपद कितने थे? 16। इन 16 महाजनपदों की चर्चा हमको कहां पर मिलती है? एक बौद्ध ग्रंथ है, याद रखना है, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ये भी सवाल आ चुका है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। अंगुत्तर निकाय कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ। एक जैन ग्रंथ में भी चर्चा मिलती है, वो कौन सा है? भगवती चरण सूत्र। कौन सा है? भगवती चरण सूत्र ग्रंथ में भी हमको चर्चा मिलती है किसकी? 16 महाजनपदों की। अब सवाल है सतपथ ब्राह्मण का, तो इसका उल्लेख है भाई वत्स में, और वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। कुछ जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 प्रसिद्ध राजवंशों की कर्मभूमि कौन सी है? और वो 3 प्रसिद्ध राजवंश थे चोल, चेर और पांड्य। तीनों की कर्मभूमि एक ही है भाई, तमिलनाडु। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। हम लोग जानते हैं ना, बड़ा प्रसिद्ध है, जिसमें चोल से बहुत सवाल आते हैं। जैसे चोल के संस्थापक अगर पूछे जाते हैं तो आप विजयालय बताना है। ठीक है, बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं हमेशा बताता हूं, जनसंख्या में नंबर 1 है। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, विधान परिषद सीट सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, बुंदेलखंड में नया टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। किसको? बुंदेलखंड क्षेत्र में रानीपुर अभ्यारण्य को। कहां पर है भाई? ये चित्रकूट जिले में है रानीपुर अभ्यारण्य, जिसको अभी टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था, याद रखना है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में प्रयाग में हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी आपको बताना सवाल में पूछा जा सकता है, तो आप लगाओगे मदन मोहन मालवीय। लेकिन सवाल में पूछा गया है कब की गई है, तो कब की गई का आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में। अगर पूछा जाएगा किसके द्वारा की गई, तो आप बताओगे मदन मोहन मालवीय। अगर पूछा जाए कहां पर, तो आप कह सकते हो प्रयाग में। प्रयाग का मतलब क्या हो गया यार? प्रयागराज, जिसका नाम अब हो गया इलाहाबाद। प्रयाग उससे पहले लगा हुआ जगह है ना प्रयाग, बिल्कुल इलाहाबाद में ही लगता है, तो ये आप लोग कह सकते हो। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। अब ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं। 1928 में क्रांतिकारियों का एक संगठन बनता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कहां पर बनता है? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, जिसका नाम अब अरुण जेटली मैदान हो गया है। और इससे पहले एक संगठन था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये भी क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी, ये भी आप लोग याद कर लोगे। और इसने जो पहली वारदात को अंजाम दिया था वो था भाई काकोरी डकैती कांड। 1925 में हुआ था काकोरी डकैती कांड। वो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा सरकारी खजाना लूटा गया था काकोरी नामक स्थान पर, लखनऊ से कुछ दूरी पर स्थित। तो इसीलिए इसका नाम काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं, काकोरी डकैती केस के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, यूपी पीटी का एग्जाम है, तो ये आपका एक ऐतिहासिक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश जीके का बन सकता है कि काकोरी कहां पर पड़ता है, कौन से क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को फांसी की सजा हुई थी। एक नाबालिग क्रांतिकारी था जिसका नाम था मनमथ नाथ गुप्त, उनको आजीवन कारावास हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों के नाम आप लोगों को जरूर याद रखना है काकोरी डकैती कांड से। ठीक है भाई, याद रखना है। अगर कभी पूछा जाएगा वो ट्रेन थी या मालगाड़ी, तो मालगाड़ी आपको बताना है 8 डाउन, सहारनपुर जाने वाली थी मालगाड़ी, तो उसको लूटने का कोशिश की गई थी। मृत सागर का अपवाह कहां पर नहीं मिलता है, तो मृत सागर अगर कभी पूछा जाएगा तो ईरान में कोई अपवाह नहीं है, इजराइल में भी है, जॉर्डन में भी है, फिलिस्तीन में भी है। जॉर्डन की राजधानी अक्सर आपसे पूछी जाती है, अम्मान आपको बताना है। कौन सी राजधानी है जॉर्डन की? अम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका पुरातन नाम या प्राचीन नाम हर नदी या हर नंदी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हर नदी या हर नंदी के नाम से हम लोग हिंडन को कहते हैं। और ये भी आपके यूपी पीटी जो एग्जाम हो रहा है उसमें उत्तर प्रदेश जीके के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी ज्योग्राफी को कवर करेगा। हिंडन के किनारे बेसिकली गाजियाबाद शहर हम लोग कह सकते हो, मेरठ भी कह सकते हो, या आपके हिंडन नदी के किनारे हम लोग कह सकते हो स्थित है यार। ठीक है, याद रहेगा। और हिंडन नदी जो है ये हड़प्पा सभ्यता से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो पूर्वी साइड थी जिसका नाम था आलमगीरपुर, जिसका नाम था आलमगीरपुर, वो हिंडन नदी के किनारे स्थित था। तो ये भी आपका सवाल पूछा जा सकता है। बिहार का शोक है कोसी नदी, क्यों? हर साल बिहार में बाढ़ आती है कोसी नदी में, क्योंकि इसका जो आकार है वो सर्प के आकार में चलती है। तो आसपास जो भी गांव हैं पूरे गांव वहां पर डूब जाते हैं और सरकार को बहुत सारी सुविधाएं वहां पर मुहैया करानी पड़ती हैं। मध्य प्रदेश का एक शहर है सतना। सतना अगर पूछा जाएगा, बड़ा जबरदस्त रेलवे का बहुत जबरदस्त कनेक्टिविटी, एक जंक्शन भी है। साउथ की जाने वाली ट्रेनें लगभग आपकी सभी यहाँ से निकलती हैं। तो आपका ये टूंस नदी के किनारे सतना शहर जो है वो आपका स्थित है। अगला सवाल है, महेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? अभी हमने बताया था, ये आपका क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? महावीर स्वामी की बात करते हैं तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। महावीर स्वामी अगर पूछा जाएगा किस कुल के थे, तो आप कहेंगे ज्ञात्रक कुल के थे, बुद्ध शाक्य कुल के थे। महावीर स्वामी का अगर सिंबल पूछा जाएगा, प्रतीक चिन्ह, तो आप कहेंगे शेर है। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 42। कितने वर्ष में गृह त्याग किया? 30 वर्ष में। कितने साल तपस्या की? 12 वर्ष। कहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो याद रखना है जुम्भिक ग्राम के समीप। कौन सी नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। कौन से वृक्ष के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, यह आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु के बाद जो जैन संघ का अध्यक्ष बनते हैं वो होते हैं सुधर्मण।
ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाठ में जैन भिक्षुओं के नियम है? किस पाठ में जैन भिक्षुओं के नियम है? परिशिष्ट पर्वन, आचरांग सूत्र, आगम या दिगंबर? बहुत बढ़िया सवाल है। जो जैन भिक्षुओं के जो नियम हैं ये भैया आपके आचरांग सूत्र में है। किसमें है? आचरांग सूत्र में है जैन भिक्षुओं के नियम। और जो जैन साहित्य है उस जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जानते हैं? आगम के नाम से जानते हैं। परिशिष्ट पर्वन किसका ग्रंथ है? ये आपका हेमचंद्र का ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्वन किसका ग्रंथ है यार? हेमचंद्र का ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? बहुत बढ़िया सवाल है। उत्परिवर्तनवाद, ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले थे ह्यूगो डिब्रीज। कौन थे? ह्यूगो डिब्रीज, याद रखना है, फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी। भारत का पहला मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा अगर पूछा जाएगा भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, ये कार्यवाहक शब्द ना लगाओ तो आप क्या लगाओगे? तो लगाओगे जाकिर हुसैन। और अगर पूछा जाएगा पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति, तब भी आप लगाओगे जाकिर हुसैन। कार्यवाहक नहीं लगा होना चाहिए राष्ट्रपति में। अगर कार्यवाहक लगा है तो हमको लगाना पड़ेगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो हमको क्या लगाना पड़ेगा यार? मोहम्मद हिदायतुल्लाह लगाना पड़ेगा। इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द मोस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध जनसंख्या है? तो हम लोग कहते हैं यार महाराष्ट्र में। ठीक है, अब यहां पर कर्नाटक से रिलेटेड सवाल आपके बनते हैं। एक बनेरघट्टा नेशनल पार्क जरूर याद रखना है, नागरहोल नेशनल पार्क जरूर याद रखना है। उसके बाद में जो हम लोग कहते हैं ना हट्टी, कोलार हट्टी, जो सोने की माइन है वो हट्टी, कोलार हट्टी कहां पर है भाई? कर्नाटका में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार से नृत्य आपके पूछे जाते हैं। विदेशिया है, जटजाटिन है, नटनाटिन है, ये सब आपके बिहार के नृत्यों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? माइक्रोबायल टेक्नोलॉजी, ये कहां पर स्थित है? अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे यार चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ कहते हैं यार यूटी हो गया ये। ठीक है, अब चंडीगढ़ की अगर कभी भी हम लोग बातचीत करते हैं तो क्या कोई राज्यसभा सीट है? राज्यसभा सीट चंडीगढ़ में नहीं है। ये पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन स्थित है। चंडीगढ़ में एक झील है सुखना झील, ये भी आपकी चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, याद रहेगा। और किसने इसको आर्किटेक्ट किया था? ली काबूसियर ने। ठीक है, और जो रॉक गार्डन था उसको बनाने वाले थे नेकचंद। ये सवाल आपके पूछे जा चुके हैं तो इसलिए याद रखना है। ठीक है भाई, याद रहेगा। लखनऊ हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, सभी लोग जानते हैं। अगर कभी आपसे सवाल ये पूछा जाएगा, लखनऊ में देखिए बहुत सारे हेडक्वार्टर है, वहां से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है, एशिया का डीएनए बैंक है यहाँ पर, और यहाँ पर रेलवे ने अपना हेल्थ एटीएम भी खोला है। तो ये सब भैया याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकिया नाट नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बहुत बढ़िया सवाल है। ये आपका असम से है। असम से और भी बहुत सारे नृत्य हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा बुगरुम्बा तो हम कहेंगे यार असम। अगर पूछा जाएगा सत्तारिया तो हम कहेंगे असम। अगर पूछा जाएगा महारास तो हम कहेंगे असम। अगर पूछा जाएगा नट पूजा तो हम कहेंगे असम। ये सारे के सारे, बिहू भी बहुत प्रसिद्ध है, बिहू तो सबसे प्रसिद्ध है यार। तो ये सब के सब नृत्य आपके असम से रिलेटेड है। महाराष्ट्र का एक नृत्य है, याद रखना है। एक तमाशा आप लोग याद रखिए और दूसरा लावणी याद रखिए। ये बड़े दोनों महत्वपूर्ण हैं। और एक फेस्टिवल भी है इसका, महाराष्ट्र का काला घोड़ा, ये भी आप लोग याद रखिए। काला घोड़ा महोत्सव के रूप में मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, उड़ीसा का एक बड़ा प्रसिद्ध डांस है घुमुरा। घूमर राजस्थान का, घुमुरा आपका उड़ीसा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे? देखो प्रधानमंत्री जी की जब भी बात करते हैं तो इनको हम लोग सुपर कैबिनेट भी कहते हैं। एक सवाल और आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्रधानमंत्री कभी भी इलेक्टेड नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री हमेशा अपॉइंटेड होते हैं। अपॉइंटेड मतलब समझे, नियुक्त। कौन नियुक्त करेगा? हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा, ऐसा लिखा हुआ है ना, बहुमत प्राप्त दल का नेता। तो हमेशा ये नियुक्त होते हैं, कभी भी
हमने आपने तो मोदी जी को बनारस से एमपी बनाया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री बनाया? प्रधानमंत्री तो उनकी पार्टी के लोगों ने बनाया, उनकी पार्टी के लोग उनको अपना नेता मानते हैं, तो वो सर्वसम्मति से भाई प्रधानमंत्री बने। सीधा संविधान में लिखा है बहुमत प्राप्त दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा, सीधे सीधे लिखा हुआ है। कभी भी मुख्यमंत्री जो नहीं रहे हैं, याद रखना, चंद्रशेखर साहब ना कभी कोई मंत्री रहे ना कभी कोई मुख्यमंत्री रहे, सीधे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनको फायर ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है, इनको बच्चे फायर ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है, इनको युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सब, ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं। चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, इनके याद में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। मोरारजी देसाई अभी तक के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री और ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान दोनों मिला है, ऐसे एकमात्र व्यक्ति हैं, ठीक है, याद रखना है। चंदावर का युद्ध भाई कब लड़ा गया? जयचंद और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच में ये 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। तराइन का पहला युद्ध जो लड़ा गया है वो 1191 में, और तराइन का जो दूसरा युद्ध लड़ा गया है वो आपका 1192 में। चंदावर का हो गया भैया आपका 1194 में। और पानीपत का जो पहला युद्ध है, जो आपका पानीपत का पहला युद्ध है, वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। बरार का संस्थापक कौन था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पर समझिएगा थोड़ा सा। देखो, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा कुतुब शाही वंश कहां का है, अगर कभी पूछा जाएगा निजाम शाही वंश कहां का है, अगर कभी आपसे पूछा जाएगा आदिल शाही वंश कहां का है, ये यूपीएससी में लगाने के लिए आ चुका है एक बार, ठीक है। कुतुब शाही गोलकुंडा का है, ठीक है, यहां पर बरार पूछा है तो होगा नहीं। निजाम शाही अहमदनगर का है तो अहमदनगर भैया कहां है? देखिए यहां पर मलिक अहमद, तो ये हो गया अहमदनगर, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आदिल शाही बीजापुर का है तो ये हटा दो, ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या? इमाद शाह, फतेहुल्लाह इमाद शाह, ये बरार के, ठीक है, याद रहेगा। तो ये वंश पड़ जाते हैं इन्हीं के नाम पर, कुतुब शाही वंश, निजाम शाही वंश, आदिल शाही वंश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सुमेलित इनमें से नहीं? ये ऋग्वैदिक काल से संबंधित सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये पूछा गया बेसिकली ऋग्वेद में उल्लेख किसका कितनी बार है। तो ऋग्वेद की अगर हम लोग कभी भी बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की, तो गाय का उल्लेख 176 बार है, गंगा का 1 बार है, यमुना का 3 बार है। जन का क्या 275 बार है? नहीं। ये अगर हम लोग बातचीत करते हैं, जन का 275 बार है, लेकिन अग्नि का 250 बार नहीं, इंद्र का 250 बार है। इंद्र का 250 बार है, अग्नि का 200 बार है। तो इसलिए ये आपका मिसमैच है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत मैंने बढ़िया से वेल एक्सप्लेन कर दिया है। और भैया देखो, बार बार देख करके वीडियो को आप नोट कर जाना, ये जो मैं बताता हूं ना एक एक पॉइंट अलग से, ये आपके लिए रामबाण है, एकदम रामबाण है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए वैदिक काल का ही सवाल है। वैदिक काल में ये सब आधुनिक नाम है नदियों के, और ये वैदिक काल में जो नाम थे इसमें एक जोड़ा मिसमैच है। देखो, झेलम का नाम वितस्ता था, 100% सही। गंडक का नाम सदानीरा था, 100% सही। व्यास का नाम विपाशा था, 100% सही। गोमती का नाम गोमल के नाम से जानते थे, गोमल, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। तो यानी कि परुष्णी जो है रावी का नाम था, परुष्णी तो भैया रावी का नाम था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया जो मिसमैच है। अगला सवाल है, बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में रचित है? मैंने हमेशा बताया था, बाबर ने जो बाबरनामा है, इसका जो बेसिकली नाम है, मूल नाम, वो तुजु के बाबरी है, तुजु के बाबरी, और ये तुर्की भाषा में। तो आंसर तो ये हो गया। इसमें बाबर ने 5 मुस्लिम राज्यों का और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया। हिंदू राज्य जरूर याद कर लीजिएगा, मेवाड़ और विजयनगर। वो कहता है कृष्णदेव राय विजयनगर का एक महत्वपूर्ण महान शासक है, इसमें ये उल्लेख करता है। फिर इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना ने, और अब्दुल रहीम खान खाना ने जो अनुवाद किया तब नाम रखा बाबरनामा। ये फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था, तब नाम हुआ था बाबरनामा। ओरिजिनल जो था वो तुजु के बाबरी इन तुर्किश लैंग्वेज, ठीक है, तर्किश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अनारकली का मकबरा कहाँ पर है? अभी हमने बताया था भाई ये आपका लाहौर में ही है। अनारकली का लाहौर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक का लाहौर में है, जहांगीर का लाहौर में है, नूरजहां या मेहरुन्निसा बेगम का मकबरा भी लाहौर में है। आगरा शहर की स्थापना अगर पूछी जाए किसने की? 1504 में सिकंदर लोदी ने की और 1506 में सिकंदर लोदी ने उसको अपनी राजधानी भी बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? अकाल तख्त बंगा बोलते हैं पूरा, और गुरु हरगोबिंद सिंह साहब ने इसका निर्माण किया था। गुरु हरगोबिंद सिंह साहब को लड़ाकू सिख भी कहा जाता है, यह आपको जरूर याद रखना है। गुरु रामदास साहब ने अमृतसर शहर का निर्माण कराया, बसाया। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव साहब ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अमीर खुसरो का शिक्षक माना जाता है? अमीर खुसरो का शिक्षक हम लोग जानते हैं निजामुद्दीन औलिया। याद रखिएगा 7-8 वर्ष की उम्र में ये इनके शिष्य हो गए थे निजामुद्दीन औलिया के। और उसके बाद में अमीर खुसरो के बारे में एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है। उसके बाद में ये अमीरों के यहाँ शायरी वगैरह मुशायरे में जाते थे। एक दिन ये मुशायरे में गए, बड़े मुशायरे में, वहाँ पर बलबन के जो बेटा होता है शहजादा मोहम्मद, वहाँ पर मुलाकात हो जाती है इनकी और वो अपने साथ ले जाता है। और उसके बाद में ये फिर ज़बरदस्त सुल्तानों के यहाँ संरक्षण पाते हैं और लगातार जो 7-8 सुल्तानों का जो क्रम है वो पूरा ये देखते हैं। याद रखना आपको, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अगर पूछा जाएगा तो दिल्ली में है, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। इनको बोला जाता है महबूब इलाही, ये जरूर याद रखना है। महबूब इलाही अगर पूछा जाएगा किसको कहा जाता है तो निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। बाबा फरीद जो हैं ये बलबन के दामाद हैं, याद रखना इनका पूरा नाम फरीदुद्दीन गंज सकर है। और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में दरगाह है, इनको गरीब नवाज कहते हैं, ख्वाजा साहब के नाम से भी जानते हैं हम लोग, बड़े प्रसिद्ध हैं भाई। और ऐसी एक मान्यता भी है कि इनके दर्शन करो फिर इसके बाद में इनके दर्शन करो तो मनोकामना पूरी मानी जाती है। बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे सवाल समाप्त होते हैं। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। वाजपेयी सर GKGS मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, इससे जुड़ जाइए। और मज़ा आया हो तो हमारा चैनल जो है SPN स्टडी, भैया इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, शेयर करना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। हम इसी तरीके से आपके लिए अब SSC की क्लासेस सारी शुरू होने जा रही हैं। SSC GD, SSC CPON, SSC CGL तीनों क्लासेस शुरू होंगी, तो वहाँ पर भी बिल्कुल लाइव क्लासेस आपकी सारी SSC की होंगी। ठीक है, तो जितने लोग हैं भाई सभी लोग हमारे साथ सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद। बढ़िया से आप लोग रेगुलर तरीके से जुड़ते रहिए और सारे एग्जाम को क्लियर कीजिए। UP SSC PET वाले जितने विद्यार्थी हैं बढ़िया से एकदम जबरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से एग्जाम को क्रैक करके आइए। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।